हेलो, नमस्ते सभी को। आज का अपना टॉपिक है लिंग का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। कई बार प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, ऑप्शन में दे देते हैं कि लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग से क्या तात्पर्य है, और ऑप्शन में दे देंगे एक ऑप्शन जिसमें आपको देंगे पहचान। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पहचान हो गया। ठीक। अब लिंग होता क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होता है। अर्थात किसी भी शब्द की किसी भी शब्द की जाति का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जाति का बोध। अब किसी प्राणी की, किसी व्यक्ति की, कोई भी वस्तु है, उसकी जाति का बोध कराने वाले शब्द किससे होता है? लिंग से। अब इस जाति का बोध कैसे होगा? हमारे पास कोई भी शब्द होंगे तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम वाक्य बनाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया है मैंने मूछ, एक शब्द लिखा है मैंने बाल। अब मूछ जो शब्द है, मूछ पुरुषों की आती है, मूछ दाढ़ी वगैरह पुरुषों की आती हैं, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए तो स्त्री जाति का बोध करवा देगा। मूछ आ गई है, मूछ बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब वाक्य के अकॉर्डिंग किस में चला जाएगा? ये स्त्रीलिंग में। किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। और ये जो बाल शब्द है, ये बाल शब्द क्या है? पुल्लिंग। बाल झड़ गई नहीं होगा, बाल झड़ रहे हैं, बाल कटवा लिए हैं, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग करने से बाल शब्द किसका बोध करवा रहा है? पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। और मूछ जो शब्द है वह स्त्री जाति का बोध करवा रही है, ठीक है। अब ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। उनमें हम नर या मादा शब्द का प्रयोग करके पहचान करते हैं। नर या मादा शब्द लगाएंगे, ठीक है। जो सदैव पुल्लिंग शब्द हैं उनमें तो मादा शब्द लगा देंगे, जो सदैव स्त्रीलिंग है उनमें नर शब्द लगाएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा उल्लू। अब जो उल्लू शब्द है वह सदैव पुल्लिंग है। उल्लू शब्द क्या है? सदैव पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? इसका स्त्रीलिंग बनाते वक्त हम लिखेंगे मादा उल्लू। इसी प्रकार एक स्त्रीलिंग का शब्द लेते हैं हम, जैसे मकड़ी। अब मकड़ी का मकड़ा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि मकड़ी का मकड़ा ऑप्शन में आता है और उसको मकड़ा करके आ जाते हैं। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग बनाते शब्द क्या होता है? इसका मादा मकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका पुल्लिंग? सॉरी, मादा नहीं, नर मकड़ी। मादा तो स्त्रीलिंग तो ये है ही, स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग बनाते वक्त क्या हो जाएगा? नर मकड़ी, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। भेड़ का क्या कर देते हैं? तुरंत भेड़िया कर देते हैं। भेड़ का क्या कर देते हैं? भेड़िया। ताकि ये दोनों एक दूसरे के लिंग परिवर्तित नहीं है। ना इस भेड़िया का पुल्लिंग है ये, सॉरी स्त्रीलिंग है, और ना भेड़ का ये पुल्लिंग है। भेड़ सदैव स्त्रीलिंग शब्द होता है। भेड़ ये जो है ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो इसका पुल्लिंग बनेगा मादा भेड़। और जो भेड़िया शब्द है ये सदैव, भेड़िया शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग बनाते समय क्या करेंगे? मादा भेड़िया, ठीक है। इनका ध्यान रखना है आपको। भेड़िया शब्द नित्य पुल्लिंग है और भेड़ शब्द जो है वह नित्य स्त्रीलिंग है। ये दोनों एक दूसरे के लिंग परिवर्तित नहीं है, ठीक है। कभी इनको जेंडर चेंज करके भेड़ का भेड़िया कर देना है, ऐसे ऑप्शन में ये भी आएगा और ये भी आ सकता है, या फिर प्रश्न दे सकता है कि भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा या भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा, ये सदैव स्त्रीलिंग है, ये सदैव पुल्लिंग शब्द है। इनका लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या मादा का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग है, उनको आप लिख लेना। जैसे सदैव पुल्लिंग शब्द, सदैव पुल्लिंग शब्द लिखने हैं आपको। जैसे उल्लू हो गया,
खरगोश हो जाता है। पक्षी, ये भी सदैव पुल्लिंग है। पक्षी हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया। और गेंडा हो जाता है, गेंडा, जैसे मादा गेंडा, ठीक है। अतिथि, देश, तोता। अब तोता का तोती मत कर देना, तोता का मैना भी मत कर देना। तोता सदैव पुल्लिंग शब्द है और मैना सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। तोता का स्त्रीलिंग मैना नहीं होता, ये गाने में जरूर चलता है तोता मैना, ठीक है। बाकी ये एक दूसरे के, ये तोता का मैना नहीं होता है और मैना का तोता नहीं होता। इसका मादा तोता हो जाएगा और मैना का नर मैना हो जाएगा, ठीक है। तो तोता सदैव पुल्लिंग शब्द है। अब एक आता है मनुष्य, एक हो जाएगा भेड़िया। इनको नोट कर लेना आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनने की संभावना रहती है कि कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है। भेड़िया जैसे गीदड़ हो गया, गीदड़ हो गया, कौवा हो गया, पानी, घी हो गया, घी, गुस्सा, एक दांत हो जाता है आपका, दांत, झुंड हो जाता है, झुंड हो गया, बाल हो गया, जैसे मैंने अभी करवाया था, बाल हो जाएगा। कछुआ हो जाएगा, कछुआ, कछुआ हो जाएगा। सागवान, जो एक वृक्ष का नाम है, सागवान, सागवान। लहसुन, लहसुन सदैव पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना, लहसुन हो जाएगा। मोती हो जाएगा। गेहूँ, गेहूँ सदैव पुल्लिंग शब्द है, गेहूँ हो जाएगा। और पैन शब्द जो है ये भी सदैव पुल्लिंग है। और खटमल जो शब्द है वह भी सदैव पुल्लिंग शब्द होता है। विनय शब्द है, विनय, विनय भी सदैव पुल्लिंग होता है। तो ये सारे शब्द तो क्या हो गए, सदैव पुल्लिंग। इनको आपको नोट कर लेना है, इनमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। और एक और शब्द है मगरमच्छ, मगरमच्छ, ये भी सदैव पुल्लिंग शब्द है। ये आया हुआ है एग्जाम में, 2011 में आया था। अभी अभी भी पिछले साल ही किसी पेपर में आया था, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऐसे कुछ प्रश्न आया था। तो उसमें क्या करना है आपको, मादा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब कुछ सदैव स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनको नोट कर लो। सदैव स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में ही होता है। इनमें हो जाएगा संतान, संतान हो गया। जैसे कोयल हो गया, इसका पुल्लिंग बना देंगे मादा, सॉरी, नर कोयल। और मक्खी हो जाता है, मक्खी। मच्छर तो पुल्लिंग होता है और मक्खी स्त्रीलिंग होता है। जैसे सवारी हो गया, यहाँ पे सवारी है, सवारी। ये मैना आ गया आपका, ये मैना हो जाएगा। भेड़ हो जाएगा, भेड़ सदैव स्त्रीलिंग होता है। लोमड़ी, लोमड़ी का लोमड़ा नहीं होता है, लोमड़ी, लोमड़ी का क्या हो जाएगा, नर लोमड़ी। छाछ होती, छाछ, ठीक है, छाछ खट्टी है, वगैरह वगैरह। एक मकड़ी जो शब्द है, मकड़ी स्त्रीलिंग शब्द होता है। तितली भी सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, तितली भी क्या है, सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। एक छिपकली भी सदैव स्त्रीलिंग शब्द है, छिपकली, छिपकली। और एक भाववाचक संज्ञा है मिठास, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। चिकनाई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जलन हो रही है भाई, उसको तो जलन हो रही है, उस किसी की उन्नति देखकर आजकल जलन हो ही जाती है। और लिखावट बहुत अच्छी है, लिखावट, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो पुलिस आ गई है, पुलिस में चाहे पुरुष ही हो लेकिन पुलिस आ रही है, पुलिस आ रहा है नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेना, जो सेना आ गई है, ठीक है, सेना, सेना सदैव सॉरी स्त्रीलिंग होता है। मूछ सदैव स्त्रीलिंग होता है। गिलहरी, गिलहरी सदैव स्त्रीलिंग होता है। खेजड़ी, वृक्ष का नाम, जैसे सागवान तो सदैव पुल्लिंग होता है और खेजड़ी सदैव स्त्रीलिंग होता है। इमली भी सदैव स्त्रीलिंग होता है, इमली भी
सदैव स्त्रीलिंग होता है। जैसे दीमक लग गई है लकड़ी में, ये दीमक भी सदैव स्त्रीलिंग होता है। चींटी भी चींटी भी सदैव स्त्रीलिंग होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे जोंक हो गया, बटेर हो गया, जू हो गई, फौज हो गई, संसद हो गया, ठीक है, कमीज हो गई, बनियान हो गई, नाक हो गई। ये सब शब्द क्या हैं? ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे नाक कट गई है, कमीज फट गई है, बनियान फट गई है, ठीक है। तो ये सब शब्द जो हैं वे सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द मैंने लिखवा दिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब आगे हम इनके कुछ नियम्स देख लेते हैं। अब ये आपके पास में लिंग है जिसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। इसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है और जिसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं, मैंने बता ही दिया है। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, गोविंद अध्यापक मेरा काला जाता जाता है, ठीक है। जाति है, स्त्रीलिंग का बोध करवा देगा। काली, भाई उसकी पैंट, उसका रंग काला है, ठीक है, उसकी पैंट काली है। मेरा, मेरी, अध्यापिका, सीता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ पे कुछ लिंग की पहचान किन शब्दों से की जाती है उसके नियम दिए गए हैं, हम देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, जैसे पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, बंदर, पशु, खरगोश, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे पर्वतों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, और दिन या वारों के नाम हो गए, ठीक है, देशों के नाम हो गए। ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देखो यहाँ पे देशों के नाम सभी पुल्लिंग में है, लेकिन एक स्त्रीलिंग का जो शब्द है स्त्रीलिंग। और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो तीन तो इनमें से किसी भी देश का नाम था और एक था श्रीलंका। तो श्रीलंका को ध्यान रखना है आपको। श्रीलंका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे आगे हम देखेंगे कुछ अपवाद हैं। जैसे ग्रहों के नाम आपको दिख रहे होंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, यम। और एक ये अपवाद है, एक ये जो अपवाद हो जाएगा आपका, कहाँ पे चला गया? ये अपवाद है पृथ्वी। पृथ्वी शब्द क्या है? ये अपवाद, ये पृथ्वी शब्द की स्त्रीलिंग है। बाकी सभी ग्रहों के नाम क्या है? पुल्लिंग है, और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। जैसे धातुओं के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं और चांदी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होती है। वृक्षों के नाम भी, जैसे इमली अपवाद स्वरूप खेजड़ी, खेजड़ी मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। गेहूं मैंने अभी पुल्लिंग में लिखवाया था। अपवाद स्वरूप जो, ये जो ज्वार होती है, ये ज्वार स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ज्वार स्त्रीलिंग शब्द है। और कुछ और नियम दिए गए हैं, जैसे द्रव पदार्थों के नाम हैं तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी। और मैंने अभी छाछ लिखवाई थी, छाछ, लस्सी, चाय, ये अपवाद स्वरूप ये स्त्रीलिंग है। बाकी सभी द्रव्य पदार्थ जो हैं वे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और समय सूचक शब्द जैसे क्षण हो गया, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, और ये तो पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जब भी तो इनकी पहचान करने में बहुत दिक्कत आती है। इनको वाक्यों में ही पहचान कर सकते हैं, वाक्य बनाकर ही। बाकी इनके कोई विशेष नियम नहीं है। देखो सभी नियमों की धज्जियां उड़ी हुई हैं, सब में क्या अपवाद दिए हुए हैं। रात, साय, रात हो गई है, साय हो गई, संध्या हो गई है, दोपहर हो रही है, तो वाक्य में प्रयोग करके देख लेना। ये कुछ अपवाद स्वरूप समय सूचक शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर भी ई, री को छोड़कर सभी पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम, मूल्यवान पत्थर, रत्नों के नाम, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। मणि और लाल, ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंगों के नाम भी कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है, जीभ, गर्दन, अंगुली। देवताओं के नाम, ये देवताओं के नाम सदैव पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ नियम बताए गए। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से तो आप वाक्य बना लोगे तो भी पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको,
आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, इए, एरा, त्वे, दान, पन, ये, खाना, माना आदि प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं ये सदैव ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपा लगा के बुढ़ापा हो गया, आव लगा के चुनाव हो गया, आवा लगा के पहना, इसी प्रकार सारे शब्द बनते हैं। ये क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। खे, जय, नेत्र के आने वाले शब्द जैसे सुख, जलज, नयन, शस्त्र, ये शब्द क्या होते हैं? ये सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है। अब स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कैसे की जाती है? इनमें भी कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे तिथियों के नाम हो गए, प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। भाषाओं के नाम हो गए, ये स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमारी हिंदी और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। बोलियों के नाम हो गए स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम हो गए, नक्षत्रों के नाम हो गए, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम, लताओं के नाम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और इनमें भी कुछ नियम दिए गए हैं प्रत्यय वाले कि आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, या, ई, तै, ता, ती के प्रयोग से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना की जाती है। अब लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे बदलें और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं। कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे शब्द के अंत में ए को आ में बदलकर छात्र से छात्रा बन जाएगा, भवदिए से भवदिया। ए को आ में बदल दिया, भवदिए, लास्ट में किसकी ध्वनि है? ए की, और भवदिया आ की ध्वनि। तो ये पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में अगर ए है तो उसको आ में बदलकर उसका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे सुत का सुता। ये काफ़ी कुछ नियम है, आप देख लेना। इसको ए को ई में बदल दिया, जैसे देव का देवी हो गया। आ को ई में बदल दिया, लड़का का लड़की हो गया। कुछ और नियम दिए गए हैं। शब्दांत, शब्द के अंत में शब्दांत, शब्द धन अंत। शब्द के अंत में आ हो तो उसको इया में बदल देंगे। बूढ़ा का बुढ़िया, डिब्बा का डिबिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया। अब अक को इका में, जैसे लेखक लेखिका, विधायक विधायिका। आनी प्रत्यय लगाएंगे तो देवर शब्द में आनी प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि देवर जो शब्द है उसमें आने प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, या फिर देवर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। चार प्रत्यय दे देंगे, एक आनी होगा। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है, समझ में आ रही हैं, तो प्रश्न किसी भी तरह का आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे नी प्रत्यय लगाकर शेर पुल्लिंग शब्द है, इसमें नी प्रत्यय लगाया तो शेरनी स्त्रीलिंग हो गया। मोर में नी प्रत्यय लगाने से मोरनी हो जाता है। ये नियम है, ये आपको देख लेने हैं। ई के स्थान पर ई नी लगाकर स्वामी स्वामिनी। इन प्रत्यय का प्रयोग करने पर मालिन में मालिन हो गया। आइन प्रत्यय का ठाकुर आइन, मुंशी आइन, चौधरी आइन हो गया। वान के स्थान पर वती। अब ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, वान वती वाला। इसमें कई बार क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं हम। वान वाला भी शब्द देते हैं, जैसे भगवान का भगवती भी दे देंगे, भगमती भी दे देंगे, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है आपको। तो ये ध्यान रखना, वान कहाँ पे लगता है और वती कहाँ पे प्रयोग होता है। गुणवान का गुणवती हो जाएगा, बलवान का बलवती हो जाएगा। इसी प्रकार वान की तरह मान का प्रयोग हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती। ता के स्थान पर त्री लगाकर कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री। और ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये शब्द कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, कर्त्री, या फिर इनमें एस मेलित युग्म पूछ लेंगे, या फिर कौन सा असंगत है। इस प्रकार से आ जाता है। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, ता का त्री लगाकर। ठीक है। अब अगला है शब्द के पूर्व में मादा प्रत्यय लगाकर। जैसे खरगोश, मैंने अभी बताया था खरगोश सदैव पुल्लिंग है, तो उनका स्त्रीलिंग बनाएंगे मादा का प्रयोग करके। जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनमें नर लगा देंगे। ठीक है। भेड़िया का मादा भेड़िया हो जाएगा, भालू का मादा भालू हो जाएगा। अब कुछ शब्द हैं जिनमें पहला ही शब्द देखो, कवि का कवित्री, सबसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हो आप इसको, कवि का कवित्री। और ये शब्द है, ये
जो पेपर बनाने वाला होता है इस शब्द को भूलता नहीं है। लगभग 10 एग्जाम हो गए तो 8 में ये शब्द आ ही जाएगा। वर का वधु हो गया, विद्वान का विदुषी हो गया, वीर का वीरांगना, मर्द औरत, साधु साध्वी, दूल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई का भाभी या बहन हो जाएगा, बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। अब ये शब्द आपको कहाँ से याद होंगे? ये शब्द आपको विलोम शब्दों में भी याद कर रखे होंगे। तुरंत कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। अब विशेष क्या होता है? तारा, देवता, व्यक्ति, आदि शब्द। आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपने संस्कृत में एक प्रत्यय पढ़ा होगा, तल प्रत्यय। संस्कृत में देव शब्द में तल प्रत्यय लगाने से तल का ता शेष रहता है और देवता बनता है, और देवता शब्द किस में चला जाता है? स्त्रीलिंग में। क्योंकि संस्कृत के जो शब्द तल प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसा कुछ नियम है। ज़्यादा संस्कृत की मुझे जानकारी नहीं है। बाकी ये शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं लेकिन हमारे हिंदी में पुल्लिंग। तो इस नियम को हमें याद नहीं रखना है क्योंकि हमें संस्कृत पढ़नी नहीं है। हमें ये देखना है कि तारा, देवता, व्यक्ति शब्द हमारे हिंदी में क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, इतना याद रखना है। और इसका नेक्स्ट नियम हो जाएगा, ये कुछ है, आत्मा, भून, देह, बाहु। ये संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में स्त्रीलिंग है। ये नियम आप पढ़ लेना। संस्कृत में इमा प्रत्यांत शब्द, महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा ये पुल्लिंग होते हैं और हिंदी में ये तत्सम होते हुए भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप इनको भूल जाओ कि संस्कृत में क्या है। आपको याद रखना है कि हिंदी में क्या है। हिंदी में ये सारी महिमा, गरिमा, लघिमा, सीमा आदि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखो गरिमा शब्द आ गया, लघिमा शब्द आ गया, तो मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। जैसे एक शब्द है हमारे पास लघु और एक शब्द है गुरु। ठीक है, लघु गुरु ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और इनका लिंग भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे? इमा प्रत्यय लगाने से ये तो बन गया लघिमा, क्योंकि प्रत्यय के योग से ही बन जाता है। और ये बन जाएगा ये, सॉरी, गुरुमा नहीं, गरिमा। इमा प्रत्यय है ना, गरिमा, इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गरिमा। तो ये दो एक दूसरे के क्या हो गए? ये लिंग परिवर्तन हो गए। ठीक है, लघिमा, गरिमा ये विलोम हो गए इनके। लघु, गुरु, लघिमा, गरिमा, मानवता, दानवता, मनुष्यता, पशुता। तो प्रत्यय की भी अगर आपको जानकारी है तो बहुत सारी आपकी ये जो व्याकरण क्लियर हो जाती है, क्योंकि सभी जो टॉपिक होते हैं हिंदी के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अर्थात वर्णमाला का अच्छा ज्ञान है तो वह संधि में कभी पीछे नहीं रहेगा, उसकी संधि बहुत अच्छी क्लियर होती जाती है। आगे कुछ नियम दिए गए हैं। अप्रत्यांत, अप्रत्यय, जिस शब्दों के अंत में अप्रत्यय लगा हुआ है, जैसे जय है, विजय है, पराजय है, ये संस्कृत में पुल्लिंग होते हैं लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने विशेषण या कर्तृवाच्य शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयोग होते हैं। जैसे आकर्षक दृश्य या घटना, देदीप्यमान प्रकाश या ज्योति, परिचित पुरुष या महिला। परिचित कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ और नियम है। संज्ञा में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ये अभी पदवाची शब्द हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति है, कोई महिला भी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति लगेगा, कोई महिला भी प्रधानमंत्री है या पुरुष प्रधानमंत्री है तो दोनों में क्या लगेगा? प्रधानमंत्री। ये जो पदवाची शब्द हैं ये इनमें ये दोनों लिंगों में समान होते हैं, उभयलिंगी शब्द होते हैं। ये पुल्लिंग में भी सेम प्रयोग किए जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लिंग का टॉपिक। अब कुछ जो लिंग के शब्द हैं वो आपकी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, सभी इम्पोर्टेंट शब्दों को मैंने टेस्ट सीरीज में शामिल कर लिया है। तो टेस्ट सीरीज भी ऐप पे लॉन्च होने वाली है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।